गन्ने से बनाए जा रहे एथेनॉल की वजह से भारत में चीनी के दाम 20% बढ़ रहे हैं। इस सवाल को लेकर इन दिनों काफी बहस हो रही है। विपक्ष लगातार इसे एथेनॉल से जोड़कर देख रहा है और सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि एथेनॉल के चक्कर में चीनी महंगी कर दी गई है। बात भी लाजमी है। जब अचानक से 20% किसी भी चीज की कीमत बढ़ जाए तो सवाल तो होगा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। हालांकि कुछ लोग इसे मौसम की मार भी बता रहे हैं। अब बात फैक्ट की करें तो भारत दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा चीनी उत्पादक देश है, जबकि पहले नंबर पर ब्राजील आता है। अगर भारत में ऐसी स्थिति है तो बाकी दुनिया का अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो भारत पूरी दुनिया में चीनी सप्लाई करता है उसके यहाँ ऐसी स्थिति कैसे बनी। तो आइए आज के मुद्दा समझो कि इस एपिसोड में समझते हैं आखिर इसके पीछे वजह क्या है और अब आगे क्या करने की सोच रही है सरकार। चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब भारत में त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है। इस दौरान मिठाइयों और प्रोसेस फूड की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में महंगी चीनी का सीधा असर इन चीज़ों की कीमतों पर पड़ सकता है। दूसरी तरफ भारत E20 की ओर बढ़ रहा है। इसके तहत गन्ने का एक बड़ा हिस्सा चीनी बनाने के बजाय एथेनॉल उत्पादन में इस्तेमाल हो रहा है। इससे सरकार के सामने ईंधन की जरूरत और खाद्य कीमतों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती बढ़ गई है। महाराष्ट्र का कोल्हापुर देश के प्रमुख चीनी व्यापार केंद्रों में से एक है। यहां अगस्त की शुरुआत में चीनी की थोक कीमत करीब 20% बढ़कर रिकॉर्ड 5,350 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। वहीं उपभोक्ता मामलों के विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 18 अगस्त को देश भर में चीनी और औसत खुदरा कीमत 52.3 रुपये प्रति किलो थी, जो कि पिछले साल के मुकाबले करीब 13% ज्यादा है। ये तो रहा रिटेल का दाम, लेकिन गली मोहल्लों की दुकानों में भी चीनी अब 52 रुपये किलो से सीधे 62 रुपये किलो बिक रही है। 18 अगस्त के बाद से करीब 19 से 20% कीमत बढ़ गई है और लगातार संकट बढ़ता जा रहा है। चीनी की कीमत बढ़ने की वजह क्या है? चीनी की कीमत बढ़ने की एक सबसे बड़ी वजह सप्लाई में कमी मानी जा रही है। इसका एक कारण है इथेनॉल की बढ़ती मांग। भारत में आयात कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। सरकार E20 का लक्ष्य हासिल करने के लिए इथेनॉल का उत्पादन बढ़ा रही है। इसके लिए गन्ने का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी जितना गन्ना चीनी बनाने में इस्तेमाल हो सकता था उसका एक हिस्सा अब इथेनॉल बनाने के लिए किया जा रहा है। ऑल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन यानी AIDA के हवाले से इंडिया टुडे ने लिखा है कि 2025 के मध्य तक देश में करीब 499 जगहों पर इथेनॉल उत्पादन की क्षमता बढ़कर अब करीब 1822 करोड़ लीटर सालाना हो गई है। AIDA के आंकड़ों के मुताबिक इथेनॉल बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल में गन्ने की हिस्सेदारी करीब 30 से 35% है। बाकी इथेनॉल मक्का और चावल जैसे अनाज से बनाया जाता है। इसका सीधा असर चीनी के बाजार पर पड़ रहा है। इथेनॉल के अलावा चीनी की कीमत बढ़ने की क्या है वजह? कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक इथेनॉल के लिए गन्ने का ज़्यादा इस्तेमाल होने से चीनी की उपलब्धता कम हुई है, जिससे कीमतें बढ़ी हैं। हालांकि उनका मानना है कि सिर्फ उत्पादन में कमी को कीमत बढ़ने की पूरी वजह नहीं माना जा सकता। बाजार में चीनी का स्टॉक रखने वाले और कुछ कारोबारी भी कीमतों में बढ़ोतरी की वजह हो सकते हैं। टेंशन वाली बात यह है कि ईंधन की जरूरत पूरी करने की नीति का असर खाने पीने की चीज़ों की कीमतों पर नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए सरकार को गन्ने के उत्पादन, देश में चीनी की जरूरत और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति का सही अनुमान लगाकर नीति बनानी होगी। इसके अलावा गन्ने की फसल में बीमारी ने भी सप्लाई को प्रभावित किया है। खासकर उत्तर प्रदेश में 2025-26 के दौरान बीमारी की वजह से गन्ने की उत्पादकता और उससे चीनी निकलने की क्षमता यानी रिकवरी में गिरावट आई थी। यानी दिलचस्प बात यह है कि गन्ने की खेती का रकबा बढ़ने के बावजूद चीनी की सप्लाई कम हुई है। इसके पीछे एथेनॉल की बढ़ती मांग और फसल की बीमारी दोनों बड़ी वजहें बताई जा रही हैं। सरकार अचानक चीनी को लेकर इतनी टेंशन में क्यों है? चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी अचानक नहीं हुई है। 2023 की शुरुआत में चीनी करीब 40 से 45 रुपये प्रति किलो मिल रही थी, जो अगस्त 2026 तक बढ़कर 50 से ऊपर पहुंच गई। हालांकि अलग अलग राज्यों और बाजारों में कीमत अलग अलग हो सकती है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। अगस्त 2026 के मध्य तक देश में चीनी की औसत खुदरा कीमत 51 रुपये 7 पैसे से लेकर 52 रुपये 3 पैसे प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई थी। यानी एक महीने में करीब 7 से 8% और पिछले साल के मुकाबले करीब 12 से 13% की बढ़ोतरी हुई। अब चिंता इसलिए बढ़ी है क्योंकि त्योहारों का मौसम सामने है, जब मिठाइयों और दूसरी खाने पीने की चीजों की चीनी की मांग बढ़ जाती है। इसी वजह से सरकार सिर्फ चीनी का आयात बढ़ाने पर निर्भर नहीं रहना चाहती। अधिकारियों की ओर से इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि थोक व्यापारियों को कितनी चीनी स्टॉक में रखने की अनुमति दी जाए ताकि जमाखोरी न हो और बाजारों में चीनी की कमी पैदा न हो। इसके अलावा सरकार के सामने इथेनॉल और चीनी के बीच संतुलन का भी सवाल है। एक विकल्प यह भी है कि
इथेनॉल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले गन्ने की मात्रा कम करके चीनी उत्पादन को प्राथमिकता दी जाए। इस पर सितंबर के अंत तक फैसला लिया जा सकता है। सरकार क्या करना चाहती है? भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि सरकार को E20 यानी पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने के लक्ष्य पर फिलहाल रुक कर यह देखना चाहिए कि ज्यादा इथेनॉल इस्तेमाल करने से खाने की कीमतों पर क्या असर पड़ सकता है। यानी सरकार के सामने अब सीधा सवाल है, गन्ने का इस्तेमाल पेट्रोल के लिए इथेनॉल बनाने में ज्यादा किया जाए या चीनी की कीमतों को नियंत्रण रखने के लिए चीनी उत्पादन को प्राथमिकता दी जाए। इसी को फूड बनाम फ्यूल यानी खाना या ईंधन का संतुलन कहा जा रहा है। चीनी संकट को लेकर सरकार पर बढ़ रहा राजनीतिक दबाव। चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर अब सरकार पर राजनीतिक दबाव भी बढ़ने लगा है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने सरकार पर तंज कसा है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। दोस्तों, ऐसे लगता है जैसे मोदी सरकार बिल्कुल अनपढ़ लोगों की सरकार है। उन्हें यही नहीं पता कि क्या निर्णय ले रहे हैं और इस निर्णय का क्या असर होगा। इन्होंने गन्ने की खेती को इथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट किया और इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाना चालू कर दिया। बोले इससे पेट्रोल बचेगा, और पेट्रोल बचेगा तो फॉरेन एक्सचेंज बचेगी, विदेशी मुद्रा बचेगी जो हम विदेशों से तेल आयात करने के लिए खर्च करते हैं। अब जब गन्ने की खेती को इन्होंने इथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट किया तो गन्ने की कमी हो गई, चीनी की कमी हो गई देश में। और अब चीनी पिछले 17 दिन में 20 रुपए प्रति किलो चीनी के दाम बढ़ गए, क्योंकि चीनी की देश भर में बहुत किल्लत हो गई है। 17 दिन पहले चीनी की कीमत थी 46 रुपए, अब 65 रुपए किलो चीनी हो गई है। हमारा देश चीनी एक्सपोर्ट किया करता था, अब हमारा देश चीनी इंपोर्ट करने की प्लानिंग कर रहा है। तो क्या बोले कि तेल के ऊपर जो फॉरेन एक्सचेंज जाता था उसको बचत करने के लिए इथेनॉल बनाया, और अब उस फॉरेन एक्सचेंज को हम चीनी को इंपोर्ट करने के लिए खर्च करेंगे। एक तरफ देश को दुखी किया कि इथेनॉल वाला पेट्रोल जो है उससे लोगों की गाड़ियां खराब हो रही है, माइलेज खराब हो रही है, और दूसरी तरफ लोगों को अब चीनी महंगी खरीदनी पड़ रही है। तो ये एक डिसीजन लेते हैं, इनको यही नहीं पता कि इस डिसीजन का क्या असर होने वाला है। जब इन्होंने शुगर केन को, गन्ने को इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए डाइवर्ट किया तो इनको सोचना चाहिए था ना, भाई इतना गन्ना इथेनॉल के लिए जाएगा तो चीनी कहां से बनेगी, चीनी कहां से आएगी। असली सवाल चीनी या इथेनॉल। अब भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि देश की जरूरत पूरी करने के लिए कितनी चीनी बननी चाहिए और E20 का लक्ष्य पूरा करने के लिए कितना गन्ना इथेनॉल में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। E20 योजना का मकसद पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाकर कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना है और देश की ऊर्जा सुरक्षित करना है। वहीं चीनी का निर्यात भारत को विदेशी मुद्रा देता है और गन्ने की खेती से जुड़े किसानों और अर्थव्यवस्था को भी फायदा होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 के दौरान जब भारत ने बड़ी मात्रा में चीनी एक्सपोर्ट की थी तब करीब 1.1 करोड़ टन चीनी विदेश भेजी गई थी। इससे भारत को करीब 40,000 करोड़ यानी लगभग 5 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा मिली थी। भारत की कच्ची चीनी के बड़े खरीदारों में इंडोनेशिया, बांग्लादेश, सऊदी अरब, इराक और मलेशिया शामिल थे। वहीं सफ़ेद और रिफाइंड चीनी की मांग अफगानिस्तान, सोमालिया, जिबूती और श्रीलंका जैसे देशों में होती रही है। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब गन्ने का ज्यादा हिस्सा इथेनॉल बनाने में चला जाता है और चीनी का सप्लाई कम होने लगता है। इसका सीधा असर चीनी की कीमतों पर पड़ता है और आखिरकार महंगाई का असर आम लोगों की रसोई तक पहुंचता है। इसी वजह से सरकार अब कई विकल्पों पर विचार कर रही है। चीनी का आयात बढ़ाना, स्टॉक की सीमा तय करना, एक्सपोर्ट पर रोक या पाबंदी लगाना और जरूरत पड़ने पर इथेनॉल के लिए गन्ने के इस्तेमाल की नीति में बदलाव करना। यानी सरकार के सामने अब ऊर्जा सुरक्षा और खाद्य महंगाई के बीच संतुलन बनाने की एक बड़ी चुनौती है। तो ये थी चीनी की बढ़ती कीमतों से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।